ध्यान दीजिएगा। अब पहले इधर देख लीजिए, इसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो कामयाब वाली चीजें हैं। चीजें क्या कामयाब वाली है, सब लोग देख लीजिएगा। एक है भू प्रॉपर्टी, मानव शरीर, समझने वाली बात। अब भू प्रॉपर्टी माने भू माने भूमि पे पाया जाने वाली, प्रॉपर्टी माने उसका स्तर। तो भू प्रॉपर्टी में तत्वों की वितरण, वितरण माने बांटा हुआ तत्व कि कौन कौन से तत्व पृथ्वी पे है, यानी कि धरती पे है, भू प्रॉपर्टी। तो उसमें कहता है ना कि ऑक्सीजन जो होता है, समझिएगा, उसमें जो कहता है कि जो यह ऑक्सीजन होता है वो 49.2%, यानी भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 49.2%। सर हम कहीं देखे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% लिखा हुआ है, तो ये बात सही है। ये बात देखिएगा सब, यहाँ बोर्ड पढ़ लो जी। अभी आप लोग इधर जो हम समझा रहे उस पर बाद में उतारने का है, उतारिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा सर वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में है 21%, लेकिन भू प्रॉपर्टी पर कितनी है, 49.2%। भूमि पर कितनी है, वायुमंडल अलग है, ये सतह जो क्या है अलग है। तो वायुमंडल पे 21% है, लेकिन भू प्रॉपर्टी पर 49.2% है। सिलिकॉन, इसकी जो मात्रा होती है 25.7% होती है। सिलिकॉन हमारे जीवन में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योग रखता है। एल्युमिनियम, ये बॉक्साइट का अयस्क होता है, कच्चे जो होते हैं ना बॉक्साइट, उससे एल्युमिनियम का प्राप्त किया जाता है। तो ये जो होता है एल्युमिनियम 7.5%, कितना है, ये 5 है, पॉइंट यहाँ रहता है, ऐसे करके थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, 7.5%। मेरा बहुत नन्हा नजर आ रहा है, तो है ना। एल्युमिनियम कितना है, 7.5%। आयरन की मात्रा कितना है, 4.7%। या हमारे जो ये भू प्रॉपर्टी है वहाँ पे आयरन माने होता है लोहा, क्या होता है, लोहा। तो ये जो हमारा जो भू प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे लोहा होता है, तो लोहा का संकेत एक Fe होता है, क्या होता है, Fe। तो वही कहा जाता है कि आयरन माने वही होता है लोहा। तो लोहा की मात्रा कितना, 4.7%। कैल्शियम 3.4%, जो हड्डियों में रहता है ना कैल्शियम, वैसी वाली चीजें जो है कैल्शियम 3.4%। सोडियम यानी कि Na, सोडियम, इसका मात्रा जो होता है 2.6%। सोडियम नमक में भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, नाम सुनेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो चीजें होती है, ये नमक जो होता है यानी सोडियम है, तो सोडियम 2.6, कितना है, 2.6%। अगला कहता है पोटेशियम 2.4%, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नाम सुना है ना सब लोग, Mg, वही मैग्नीशियम कितना है, 1.9%। और अन्य तत्व, अब अन्य क्या है, इसके अलावे और बहुत से जो तत्व हैं उसकी जो मात्रा होती है 2.6%। कितना हो गया, 2.6%। अभी सबको जोड़िएगा ना, मैं जोड़ू, जोड़िएगा ना, तो 100%। क्या है, 100%। मैं जोड़ता हूँ, पॉइंट के पहले वाला चीज जुटा जाता है तो पता है, पॉइंट के पहले जुटेगा 2, 7 2 कितना, 9, और 9 5 कितना, तो 9 5 हो गया कितना, 14, 14 7 कितना, 14 7 21, 21 और 4 कितना, 25, अब 25 6 कितना, 25 अच्छे, तो 25 6 हो गया 31, और 31 और 4 कितना, 35, अब 35 और 9 कितना, 35 9 44, 44 और 6 कितना, ना बाकी बचा 5, बाकी बचा 5। अब चलिएगा, अब पॉइंट के बाद का पहला लेटर से पहला में जोड़ा जाएगा। अब 5 कितना, 14, 14 7 कितना, 21 होगा ना, 14 7 7 4 11, 21, 21 और 4 25, 25 3 कितना, 28, 29 30, 31 32, 33 34 35, अब 35 अब 5 कितना, 40 के शून्य, बाकी बचा कितना, 4। पॉइंट कितना था, 6%। हो गया ना इतना, 40 का 4,
0, बाकी बचा 4। अब मैं जोड़ता हूँ, पॉइंट के बाद गुणन करना है, 4 2 6 6 4 10। तो कितना, 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, इधर से को अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 100 के बाद पॉइंट समथिंग कुछ में आंसर है। समझा गया नहीं? तो अपने आप में कुल तत्वों की संख्या कितना, 100%। कितना प्रतिशत, 100%। तो समझा, मैं क्या बोला कि जोड़ने के बाद टोटल 100%, तो पॉइंट के बाद 0 है ना, तो इतना पॉइंट 0, पॉइंट में कुछ समथिंग होगा, 0 कुछ करके तब, तो अपने आप में कितना प्रतिशत, सब 100%। कितना प्रतिशत, 100%। पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू होता है नहीं, चलिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी होगा, है ना। इसमें तो ऐसे ही जोड़ने वाली बातें हैं, 1 1 2 2 3 5 5 2 7 और 7 7 कितना हो गया, 5 2 7 8 और 7 कितना, 8 7 हाँ 8 7 15 अब 15 5 कितना, आ जाइए 20 के सुनना, बाकी बचा कितना। अब मैं आ जाऊँ और कितना है, 1 1 2 2 4 6 10। ये भी अपने आप में आ गया ना 100%, है ना बेटा। तो इस टोटल को भी जोड़ेंगे 100%, इसको भी जोड़ेंगे 100%। तो मेरा इस 100% लाने का उद्देश्य यही है कि अगर कोई अपने पूरे मानव शरीर में तत्वों की संख्या, तो हमारे शरीर में टोटल तत्वों का जो वितरण है टोटल है 100%। कितना है, 100% तत्व है। 100% में तत्वों को बांट बांट के अलग किया, तो बांटा किससे है, अन्य तत्व 1%, फास्फोरस 1%, हमारे शरीर में फास्फोरस इसीलिए ना हड्डी उड्डी जो होता है लाश जलता है, तो फास्फोरस जो है ना ऑक्सीजन से मिलने के बाद जल जाता है। फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो भगता है, इसीलिए आग की खान में जलाया जाता है तकिया लगेगा थोड़ी दूर तक ले रख जाता है हवा में, क्योंकि हड्डी जब जलता है तो उससे फास्फोरस निकलता है। तो हड्डियों में जो फास्फोरस पाया जाता है, तो आप लहास को जलाइएगा नहीं तो दुनिया तक लगेगा, ऐसे लाल कलर का दिया जलेगा, अलगिया उधर देखता है ये तो भूत होने तो लहता एकाएक, जैसे कि फास्फोरस निकला लहास यानी जलार में, और उसके हड्डियों से निकल के कहीं और तीव्र गति से गैस होता है तो बाहर चला गया। अब बाहर गया तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेगा वहीं एकाएक लग जाएगा, अगिया एकाएक कहीं लग गया, अरे मैंने भूत दौड़ो कर देखी, अगिया लाल लाल नजर आ गया, अलमिया दौड़ के भाग जाता है शमशान में, और भूत नहीं रहता है, फास्फोरस रहता है, जलता है हवा में, समझ में आ गया ना। तो वही चीज है फास्फोरस। किसी में एगो जुगनू भी देखा होगा, भगजुगनी हम लोग कहते हैं। भगजुगनी क्या करता है ना कि जब बोलता है ना तो उसके शरीर से फास्फोरस गैसों का स्राव होता है। कौन से गैसों का स्राव होता है, फास्फोरस। तो जैसे फास्फोरस गैसों का स्राव होगा ना तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, तो वो फास्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलता है तो पिछुआ में भूख भाग जलत रहता है, देखता है ना भगजुगनी में, तो वही होता है, वह उसका अपना प्रकाश है ना। जब कैल्शियम 2%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18%, ऑक्सीजन 65%। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। तो ये सब प्रतिशत मात्रा है, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आराम से इसको गौर से उतार लीजिए आराम सभी लोग। अब उतारने में मजा आएगा कि अच्छा ये से आवाज होता है ज्यादा, समझ आए ना। इसको छाप लीजिए, कल मजा आए याद करे में। उतारिए सब लोग।